वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और हम यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, लेंस मेकिंग फार्मूला। कोई नई चीज़ नहीं है, वही है जो अभी आपने निकाला। 1/f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब कोई लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये थिन लेंस है, थोड़ा बड़ा बन गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। μ2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो अपने सराउंडिंग मीडियम μ1 में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो ये जो फार्मूला होता है ना, ये इसको बोलते हैं लेंस मेकिंग फार्मूला। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस व्यू माइनस वही 1/f को इससे ऐसे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो हम निकाले हैं वही लिखना है बस। एक्चुअली लेंस मेकिंग फार्मूला इस फॉर्म को बोला जाता है 1/f इक्वल टू, यानी फोकल लेंथ इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको लेंस मेकिंग फार्मूला इसलिए बोलते हैं कि अगर हमको किसी स्पेशल फोकल लेंथ की, मतलब स्पेशल फोकल लेंथ वाले लेंस की अगर हमको रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने लेंस मेकर्स यानी लेंस की बनाने वाली दुकान पे बोला कि भाई हमको 50 सेंटीमीटर एफ वाला प्लस 50 सेंटीमीटर एफ मीन्स फोकल लेंथ वाला हमको लेंस बना दो। आप बोलोगे, आपने बोला दुकानदार से कि भाई हमको प्लस 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस बना दो। तो वो भाई पूछेगा कि वो लेंस कहाँ पे यूज करोगे। आप बोलोगे नहीं हम पहनेंगे, मतलब सराउंडिंग मीडियम जो है आपका एयर होगा। तो आप उसको जनरली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले सकते हो। आपने बोला नहीं वो लेंस हम वाटर में यूज करने वाटर में उस लेंस का किसी एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे, मतलब वो लेंस हमारा वाटर में यूज होगा। तो μ1 की जगह पर म्यू वाटर। आप बोलोगे नहीं वो हम थोड़ा यूज करेंगे किसी एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल के सोल्यूशन में उसको डाल के यूज करेंगे। तो μ1 आपका एथिल एल्कोहल वाला C2H5OH उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो μ1 आपको पता हो गया। μ2 आप दुकानदार ने पूछा भाई किस चीज़ का लेंस बनवाना है, किस मटेरियल का। आप बोलोगे ग्लास का बना दो, तो वो μ2 की जगह पर यूज करेगा म्यू ग्लास। ठीक है। आप बोलोगे नहीं फाइबर का बनाओ, कुछ प्लास्टिक मिक्स जो आता है, ग्लास पारदर्शी होता है, थोड़ा मजबूत आता है। ठीक है, तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेगा। उसको μ1 पता हो गया, μ2 पता हो गया लेंस मेकर को। अब वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि ज़्यादा मतलब ऐसा चाहिए आउटर सरफेस, कि थोड़ा ऐसा चाहिए, कि थोड़ा ऐसा चाहिए। तो आप बोलोगे नहीं थोड़ा सा मतलब ऐसा मत लाओ, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी। याद रखना, जो ज़्यादा कर्व हो जाता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, और जो कम कर्व सरफेस होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होती है। जैसे प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इसीलिए कितनी ली जाती है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा। जो ज़्यादा कर्व हो जाएगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे ये, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और कम हो गई, समझ में आया, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो आपने बोला नहीं भाई ऐसा लाओ, बाहरी वाला सरफेस जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसने देखा कि भाई ऐसा सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 150 सेंटीमीटर है, तो उसने पहले 150 सेंटीमीटर फिक्स कर लिया। ये भी फिक्स हो गया, एफ फिक्स हो गया, चूँकि आपको इतने रिक्वायरमेंट का चाहिए था लेंस, इतने फोकल लेंथ रिक्वायरमेंट का। एफ फिक्स हो गया, μ2 फिक्स हो गया, यानी लेंस का मटेरियल का
फिक्स हो गया, किस सराउंडिंग में यूज करना है उस वो भी फिक्स हो गया। आउटर सरफेस मतलब एक सरफेस आप डिसाइड कर दो, तो उसने भाई कस्टमर जैसे हम ही हैं तो हमने बोला भाई ऐसा सरफेस रखो बाहरी, जो एक सरफेस ऐसा रखो, तो यानी R1 फिक्स हो गया, वो इस फार्मूले का यूज करेगा और R2 निकाल लेगा। जब वो R1 और R2 निकाल लेगा, जब वो R1 और R2 निकाल लिया, तो बस इसी R1 और R2 और ये मटेरियल लेकर उसने जो लेंस बनाएगा उसकी फोकल लेंथ यही होगी, अपने आप वही सेट हो जाएगी। मान लो आपने बोला नहीं हम लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम सेट करेंगे, जैसे हम चाहते हैं कि R1 हमारा इतना हो, R2 हमारा इतना हो, ऐसा शेप हो, कॉनकेव हो, जो भी हो आपने सेट कर लिया। आपने R1 और R2 सेट कर दिए और अब आपको चाहिए इतने फोकल लेंथ की वैल्यू वाला लेंस, तो यानी F भी आपने फिक्स कर दिया। फिर आपने बता दिया कि आप इसका यूज कहाँ करेंगे, एयर में यूज करेंगे या कहीं भी यूज करेंगे, तो μ1 आपने μ1 फिक्स कर दिया। अब बचा μ2। अब ये लेंस मेकर डिसाइड करेगा कि μ2 क्या होना चाहिए, फार्मूले में रखेगा, पता चला μ2 आया 1.6, तो अब वो μ2 इक्वल टू 1.6 वाला ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाएगा, उसी से बनेगा ग्लास, ये आपका लेंस। आप चाहोगे कि नॉर्मल ग्लास से बन जाए, कच्चे ग्लास से जिसकी मतलब म्यू लगभग इतनी होती है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे अब वो नहीं बन पाएगा। अब वो मटेरियल के लिए अब अपना मटेरियल लाएगा, क्योंकि आपने R1 पर अपना कब्जा कर रखा है, R2 उसको बता रखा है यही चाहिए, शेप भी आप तय कर रखे हैं। अब आपने बता दिया कि हमको इतना ही फोकल लेंथ का चाहिए F, हम यहाँ यूज करेंगे इस मीडियम में, μ1 भी आपने सेट कर रखा है। तो लेंस मेकर को केवल यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा मटेरियल का लेंस वो यूज करे। तो इस फार्मूले को बोलते हैं लेंस मेकिंग फार्मूला, ठीक है, या लेंस मेकर फार्मूला, जो भी आप चाहें बोल सकते हैं। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। आई होप आपको सब लोगों को बहुत क्लियर हो रहा है सब चीज़ें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।